जय हिंद। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको पोएट्री सेशन से जो भी आपका लाइनिंग होता है, यानी लाइनिंग एक्सप्लेन करने के लिए जो एग्जामिनेशन में दिया जाता है, ये हमने 15 क्वेश्चन लिया है और 15 क्वेश्चन में निश्चित है कि आपका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि हर बार आता है और ये 4 मार्क्स का आता है। आपको ये भी ध्यान रखना है, 3-4 दिया रहता है, आपको उसमें से एक बनाना रहता है, एक पोएट्री में से देता है और एक प्रोज में से। तो आज हम पहले पोएट्री को देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरे सेशन को देखें, हम एक एक चीज़ का ऐसे एक्सप्लेनेशन मतलब इजीली तरीक़ा से करेंगे इसमें, ठीक है ना, कि किसी भी स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा विथ हिंदी। ठीक है, चलिए पहला जो हमारा लिया हुआ है लाइनिंग आप देख सकते हैं, वेन दो साइड्स नॉट विंड बट साइड्स माई सोल अवे। देखिए ये जो लाइनिंग लिया गया है ना, ये लिया गया है आपको स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से, जिसको जॉन डन ने लिखा है। आइए समझते हैं इस लाइन का मतलब क्या है। द लाइन गिवन हियर इज फ्रॉम द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये लाइन जो लिया गया है वो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है बाय जॉन डन। हियर द पोएट इज शोइंग हिज कनेक्शन विथ हिज बिलव्ड। इस लाइन में बताया गया है कि पोएट मतलब अपने मतलब दिखा रहे हैं अपने बिलव्ड के प्रति जो उनका कनेक्शन है, जो जुड़ाव है, इन अ वे दैट सी इज सो मच कनेक्टेड विथ हिम दैट हर इमोशन इज हिज ऑन। देखिए ये कह रहा है लाइनिंग, सी इज सो मच कनेक्शन विथ हिम, मतलब वो दिखा रही है, ठीक है ना, पोएट के साथ कितना उनका जुड़ाव है। ठीक है, दैट हर इमोशन इन हिज ऑन। ही सेज दैट वेन सी साई, वो बताते हैं कि जब वो सिसकती है, साई का मतलब होता है सिसकना, आहे भरना, समझिए। इज इट्स नॉट दैट सी टेक्स द ब्रेथ ओनली थ्रू वाइंड, इट सीम दैट द पोएट सोल इज लिविंग हिज बॉडी। यानी जब वो आहे भरती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे कि वो केवल नहीं सांसें ले रही है, बट क्या होता है, इट सीम्स दैट द पोएट सोल इज लिविंग हिज बॉडी। ऐसा लगता है कि पोएट का ना जो सोल है, आत्मा है ना, जो वो क्या कर रहा है, उनसे दूर होते जा रहा है, यानी उनको भी काफ़ी परेशानी हो रही है। जब देखिए, जब एक दूसरे से अपने भाषा में समझिए कि प्रेम होता है ना, तो तड़पता कोई और है, ठीक है ना, इस लाइनिंग का मतलब यही है, और दूसरे को भी दर्द होता है जो आपसे प्रेम करता है। तो वहीं पोएट बता रहे हैं इस लाइनिंग से कि भले ही आहे भरती है इनकी बिलव्ड, बट तकलीफ जो है ना, प्रॉब्लम जो है इनको होता है। इट सीम्स दैट द पोएट्स सोल इज लिविंग हिज बॉडी ट्रेवलिंग थ्रू हर ब्रेथ। ठीक है ना, ऐसा लगता है जैसे जब ये सांसें लेती है तो इनका आत्मा जो है ना वो बाहर निकल रहा है। ठीक है, इस लाइन से यही बताना चाहते हैं। देखिए सेकेंड लाइन, यस्टर नाइट द सन, सन को देखिए उसमें ऐसे लिखा हुआ है वेंट हेंस एंड येट इज हेयर टुडे। मतलब इस लाइन में बताया जा रहा है कि यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, जैसे कि कल क्या हुआ, यस्टर नाइट करने का मतलब यस्टरडे नाइट, पिछले रात को बता रहे हैं पोएट कि जैसे सूर्य चला गया, एंड येट इज हेयर टुडे, और जैसे ही दिन हुआ सूर्य फिर से वापस आ गए। यानी इस लाइन का मतलब क्या है, आइए समझते हैं। द लाइन गिवन हियर इज फ्रॉम द पोएट स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो बाय जॉन डन। हियर द पोएट इज ट्राइंग टू कन्विंस हिज बिलव्ड यूजिंग द सन एज अ मेटाफर, मतलब सन को मानते हुए, ठीक है ना, सन के मतलब देखिए एग्जाम्पल तो बहुत होते हैं, लेकिन ये आदमी जब सूरज और चांद का एग्जाम्पल देता है ना, तो वो दूसरा एक होता है ना, आदमी सूरज और चांद का एक तरह से कहिए कि बताता है, दिखाता है। ठीक, इसमें ये बता रहे हैं सूरज को लेकर कन्विंस कर रहे हैं, उनको एक तरह से कहिए कि बता रहे हैं, संतावना दे रहे हैं। बिलव्ड यूजिंग द सन एज अ मेटाफर, मेटाफर की तरह मानते हुए, ही कंपेयर्स हिज प्लान्ड जर्नी टू द सन। वो अपना प्लान सूरज की तरह बता रहे हैं। आपसे पूछ देगा एमसीक्यू में भी कि जो राइटर है ना वो किससे कंपेयर करते हैं, तो सन से। एज द सन सेट यस्टर नाइट, जैसे सन सेट हुआ था, सूर्यास्त हुआ था कल के शाम को, कल मतलब सूर्यास्त समझिए ना, शाम को। ठीक, एंड
द वेरी नेक्स्ट डे, और फिर जैसे ही सुबह हुआ फिर से सूरज क्या हो गए, वापस आ गए। इन द सेम वे ही विल रिटर्न फ्रॉम हिज जर्नी टू। और ये इस लाइन से यही बताना चाहते हैं कि जैसे सूरज आ गए ना सुबह होते ही, वैसे ही मैं भी आ जाऊंगा। यदि सूरज आ गए तो मैं क्यों नहीं आ सकता। यानी देखिए कुल मिलाकर इस लाइन में यही बताना चाहते हैं, ठीक है, पोएट जॉन डन, कि जैसे सूर्य पिछली रात को सूर्यास्त हो गया था, ठीक है, और रात हुआ, और रात के बाद जैसे ही सुबह हुआ सूर्य फिर से वापस आ गए, ठीक, तो हम क्यों नहीं वापस आ सकते हैं, मैं भी वापस आऊँगा, ठीक, अपने बिलव्ड से यही बातें बता रहे हैं। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, इजिली लाइन है, ऐसा नहीं है। ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल। देखिए द लाइन इज गिवन ईयर इज फ्रॉम द लव पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये भी इसी लाइन से लिया हुआ मतलब पोएम से लिया हुआ लाइन है, बाय जॉन डन। हियर इज द पोएट इज शिफ्टिंग हिज टोन फ्रॉम हैप्पीनेस टू अनसर्टेनिटी, ठीक है ना, यानी हियर द पोएट इज शिफ्टिंग हिज टोन फ्रॉम हैप्पीनेस टू अनसर्टेनिटी। समझिए ना, यहाँ पोएट बताना चाहते हैं शिफ्टिंग हिज टोन फ्रॉम हैप्पीनेस, मतलब एक खुशी से अनिश्चितता की ओर। ही सेज दैट वी आर सो पावरलेस, वो बताते कि हम लोग काफ़ी पावरलेस हैं, शक्तिहीन हैं। क्यों भाई, दैट इवन द पावर बेस्टोड टू अस जस्ट टर्न अगेंस्ट अस इन आवर बैड फॉर्चून। देखिए क्या कहना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा लाइन है, दैट इवन द पावर बेस्टोड टू अस जस्ट टर्न अगेंस्ट इन आवर बैड फॉर्चून वी, देखिए, वी kneel down before the adverse circumstances. Perhaps he suggests here that the lover has no choice but to go and he has not enough strength to stop himself. यानी देखिए इस लाइन में पोएट बता रहे हैं, ही सेज दैट, यहाँ से फिर से समझते हैं, कहते हैं वी आर सो पावरलेस, कि हम लोग बहुत ज़्यादा पावरलेस है, शक्तिहीन है, दैट इवन द पावर बेस्टोड टू अस, जो पावर हमें प्रदान किया गया है, ठीक है, मिला है, अस जस्ट टर्न अगेंस्ट अस इन आवर बैड फॉर्चून। यानी एक तरह से ये कहिए ना कि ये बताना चाहते हैं कि जैसे ही हमारा, ठीक है, खुशी वाला दिन बीत जाता है और बुराई वाला दिन आ जाता है, जैसे कभी कभी हम खुशी रहते हैं, बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, कभी कभी गम में हो जाते हैं, वी नील डाउन बिफोर द एडवर्स सर्कमस्टांसेस परहैप्स ही सजेस्ट हियर। तो ये इसी बात को सजेस्ट करते हुए बताते हैं दैट द लवर हैज नो चॉइस बट टू गो, मतलब उनको जाने का मन नहीं था, एंड ही हैज़ नॉट इनफ स्ट्रेंथ टू स्टॉप हिमसेल्फ, मतलब देखिए जाने का मन भी नहीं था, एंड ही हैज़ नॉट इनफ स्ट्रेंथ टू स्टॉप हिमसेल्फ, और उनके पास इतना भी पावर नहीं था कि वो अपने आप को रोक सके जाने के लिए, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर गुड फॉर्चून फॉल हो जाता है ना, अच्छा समय एक बार बीत जाता है, तो अच्छे समय, देखिए अच्छा समय बीत जाता है, और जब खराब समय आता है तो हम खराब समय में ना वो अच्छा वाला पल को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार जब समय बीत जाता है तो रिकॉल नहीं हो सकता है। इसीलिए ये कह रहे हैं कि मानव का जो शक्ति होता है ना, पावर जो होता है, वो काफ़ी ही एक तरह से कहिए कि पावरलेस होता है, हम लोग के बस की बात नहीं है, ठीक है। फोर्थ देखिए, फोर लाइन, but think that we are turned aside to sleep, they who are another keep a live and never parted be। ये भी उसी लाइन से लिया गया है, मतलब उसी चैप्टर से, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डन। हेयर द पोएट इज प्रिटेंडिंग हिज बिलव्ड, प्रिटेंडिंग का मतलब होता है दिखावा, हिज बिलव्ड दैट दे हैव मेयरली टर्न्ड देयर बैक ऑन बेड, ठीक है, मतलब ये बताते हैं कि अगर वो चले भी गए तो ऐसा सोचना है कि हम लोग साथ में ही क्या किए हैं, मतलब साथ में ही सोए हैं, एक तरह से समझिए, मेयरली टर्न देयर बैक, और हम लोगों ने सिर्फ करवटें बदली है। इन दिस वे हिज बिलव्ड विल ऑलवेज फील दैट, इस तरह से वो मानेंगी दैट द पोएट इज देयर, कि वो कभी कहाँ हैं, वहीं हैं, कभी कहीं गए नहीं हैं, ठीक है। क्योंकि मोर एवर he assures his beloved that those who truly loves each other never part way, क्योंकि कभी का मानना है कि जो सही सच्चे प्रेमी होते हैं वो कभी भी अलग नहीं होते, नहीं रहने के बावजूद भी हमेशा एक दूसरे के दिल में रहते हैं। यानी इस मतलब जो लाइनिंग है, इस लाइन से कभी ये बताना चाहते हैं कि जैसे ही मान लो कि हम नहीं रहेंगे, अपने बिलव्ड से कर रहे हैं, तो
आपको ये सोचना है ना, आप ये सोचिएगा कि हमने सिर्फ करवटें बदला है, क्योंकि सच्चे प्रेमी कभी अलग नहीं हो सकते हैं। फिफ्थ करा फिफ्थ में होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। द लाइन गिवन हियर हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ रिटन बाई वाल्ट विटमैन। वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा हुआ है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है। इन दिस लाइन द पोएट सेज दैट इफ आई एम 37 ईयर नाउ एंड आई हैव ए साउंड हेल्थ, बताते हैं कि अभी मैं 37 साल का हूं और बहुत ही अपने आप को कैसा साउंड हेल्थ में मजबूत हेल्थ है मेरा, ठीक। आई होप टू बी विथ द सेम हेल्थ कंडीशन टिल माई डेथ, और कभी ऐसा बताना चाहते हैं कि ये मेरा हेल्थ जो है ना वो तब तक रहेगा जब तक मेरी मृत्यु ना हो जाए, यानी मृत्यु तक ऐसा मेरा हेल्थ रहेगा। ही डज नॉट एक्सपेक्ट हियर ए लॉन्ग लाइफ बट ही एक्सपेक्ट ए हेल्दी लाइफ टिल हिज डेथ। वो ऐसा भी नहीं कहते हैं कि मेरा लाइफ बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन जब तक मैं जीऊँगा तब तक मैं ऐसे ही हेल्दी लाइफ में जीऊँगा, ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं, मानते हैं, ठीक है ना। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, देखिए द लाइन गिवन हियर हैज़ बीन टेकन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया हुआ लाइन है। रिटन बाई वाल्ट विटमैन, हियर द पोएट कंपेयर्स हिज अप्रोच टू नेचर, वो बताते हैं नेचर से कंपेरिजन करते हैं। लाइक नेचर एक्सपीरियंस गुड एंड बैड बट इट नेवर स्टॉप एंड ऑलवेज बिकम एनर्जेटिक एंड ब्यूटीफुल। देखिए जैसे नेचर जो होता है ना उसका एक्सपीरियंस गुड एंड बैड होता है, लेकिन बट इट नेवर स्टॉप्स, ये कभी भी स्टॉप्स नहीं होता है, बंद नहीं होता है, ठीक है ना। एंड ऑलवेज बिकम एनर्जेटिक एंड ब्यूटीफुल, हमेशा ये एनर्जेटिक रहता है हमारा नेचर और सुंदर दिखता है, चाहे कंडीशन बढ़िया हो खराब हो। इन द सेम वे ही वांट्स हिमसेल्फ टू एक्सेप्ट ऑल द लाइफ्स गिवन हिम, ठीक है, वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं जो मतलब उनका मिला हुआ है जीवन। द पोएट वांट्स टू बी डायनेमिक समझते हैं ना, जिसमें मतलब एक्शन होता हो, एज नेचर विदाउट एनी हिंड्रेंस, मतलब वो हमेशा वो भी जैसे नेचर काम करते रहता है ना, चाहे जैसा भी कंडीशन हो वो भी करना चाहते हैं, वो भी रुकना नहीं चाहते हैं, यानी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक। द पोएट वांट्स टू बी ए डायनेमिक एज नेचर विदाउट एनी हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधा। अगला है फॉलिंग लिप्स सजेस्ट दैट द प्रोसेस ऑफ डेथ एंड ह्यूमन वांट्स ऑन ए लार्ज स्केल एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द पोएम। देखिए यह लाइन जो लिया गया है, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से, जो W.H. ऑडेन के द्वारा लिखा हुआ है, ठीक। हियर द पोएट सेज दैट द डेथ इज इनएविटेबल, अपरिहार्य है, जिसको हम लोग को मतलब अपरिहार्य कहने का मतलब डेथ आना ही आना है, सबको एक ना एक दिन मरना ही है। दिस लाइफ गिव्स अस ए मोमेंट्री प्लीजर, यह जो लाइफ है हम लोग का ना एक मोमेंट्री प्लीजर देता है, एक क्षणिक सुख देता है। सूनर और लेटर, या तो अभी या तो मतलब पहले या तो बाद में, वी हैव टू टेस्ट डेथ, ठीक है ना, हम लोग को मृत्यु भी चखना है, यानी मृत्यु भी आना है। द विस्परिंग नेवर कम एंड सीज आवर सोल, मतलब विस्परिंग नेवर का मतलब होता है मौत के सौदागर आता है और हमारे सोल को, आत्मा को क्या कर देता है, मतलब एक तरह से सीज कर देता है। एंड गिव्स ए फुल स्टॉप टू आवर लाइफ, और हमारा मृत्यु हो जाता है एक तरह से कहिए। एंड ऑल आवर डिजायर्स आवर एस्पिरेशन आर लेफ्ट बिहाइंड, और हमारी जितनी भी आकांक्षाएं हैं, यानी जितने भी डिज़ायर है, एस्पिरेशन है, यहीं के यहीं रह जाता है। यानी कभी भी मनुष्य का, देखिए इस लाइन में यही बताना चाहते हैं कि जो उसका एक्सपेक्टेशन रहता है, एक एस्पिरेशन का, कि हम पूरा कर लेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, कभी भी मनुष्य का एस्पिरेशन पूरा नहीं होता है, ठीक है ना। वो अपना एस्पिरेशन जो होता है ना छोड़कर और मतलब चला जाता है, ठीक है। इस लाइन से यही बताना चाहते हैं हमारा जो लाइफ है ना वो क्षणिक सुख तो देता है, लेकिन आज नहीं तो कल हम लोग को मरना है, क्योंकि मौत तो भाई इनएविटेबल है, अपरिहार्य है, इसको टाला नहीं जा सकता है ना। अगला आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। विस्परिंग नेवर लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, देखिए यह भी लाइन नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया हुआ है, जो W.H. ऑडेन के द्वारा है। हियर द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द एंजल ऑफ डेथ, मौत के सौदागर के बारे में बता रहे हैं। कम टू सीज द सोल ऑफ ए पर्सन व्हेन देयर लाइफ स्पैन इज ओवर, किसी भी व्यक्ति को मतलब जब उसका एक तरह से कहिए कि जीवन ओवर हो जाता है, समाप्त होने वाला होता है, तो ये क्या बोलते हैं, एंजल ऑफ डेथ आ जाता है और उसके लाइफ को ख़त्म कर देता है। द एंजल ऑफ डेथ डिटैच अस फ्रॉम लाइफ, ऑल आवर डिज़ायर्स आवर एस्पिरेशन आर लेफ्ट बिहाइंड। द सेम क्वेश्चन है ना, हमने यहाँ भी डिस्कस किया और वही लाइनिंग है। देखिए अगला जो है 9,
द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वॉज 1,000 miles. द फायर सेड टू मी यू स्टैंड फॉर गिवन. ये जो लाइन है, द अबव मेंशन लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द फायर हाइम कंपोज बाई KKN दारूवाला. इस लाइन में वो सबसे पहले जानते हैं कि KKN दारूवाला एक जोरोस्ट्रियन है. ही वॉज ए जोरोस्ट्रियन बाई रिलीजन एंड जोरोस्ट्रियन डिस्पोज देयर डेथ बॉडीज ऑन द टावर ऑफ साइलेंस. और ऐसा धर्म है वो जिसमें माना जाता है कि अपना जो वो मृत्यु का जो एक बॉडी होता है ना, डेड बॉडी, वो टावर ऑफ साइलेंस पर वो रखा जाता है. बट द पोएट कमिट्स ए क्राइम. लेकिन पोएट ने एक बार क्राइम किया था. कमिट्स का मतलब गलती करना. दैट ही कंसाइंड हिज फर्स्ट बॉर्न बेबी टू द फ्लेम एज द टावर ऑफ साइलेंस वॉज वेरी फार. उसने आग के हवाले कर दिया था अपने पहले बच्चे को जो जन्म लिया था. और उसने ये गलती किया था क्योंकि जोरोस्ट्रियन फैमिली में ना आग का पूजा किया जाता है. ठीक, तो टावर ऑफ साइलेंस की बजाय, टावर ऑफ साइलेंस चूंकि बहुत दूर था वहाँ से, लगभग 1,000 माइल था, इसलिए उसने फ्लेम यानी आग के हवाले कर दिया था, जो उसके लिए एक तरह से कहिए अच्छा नहीं था क्योंकि उसके धर्म के विरुद्ध था. वो लोग तो धर्म को मतलब आग को पूजा करते हैं. लेटर ही रिपेंट्स, वो पछताता है, एंड आस्क फॉर गिवन टू द फायर एंड ही इज एश्योर्ड दैट ही इज फॉर गिवन. और ऐसा मानता है कि अग्नि ने, आग ने उसे क्या कर दिया है, माफ़ी दे दिया है. अगला, दैट दो लवेस्ट मी एज दो सेस्ट इफ इन थाइन माई लाइफ दो वेस्ट दैट आर्ट द बेस्ट ऑफ मी. ये देखिए लाइन है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से, जो हम लोग पढ़ रहे हैं ऊपर भी. जॉन डन हियर ही रिमाइंड हिज बिलव्ड दैट शी टोल्ड द पोएट वंस योर लाइफ heals in me and now if she will sob, sigh or weep it will hurt the poet too. यानी इस लाइन में ये बताना चाहते हैं पोएट कि जब वो रोती है ना, मतलब वो रोती है तो वो कहते हैं कि तुम जानती हो, एक तरह से समझिए ना अपनी भाषा में, कि जब तुम रोती हो तो मुझे प्रॉब्लम होता है. तो मैं ये बात कैसे मान सकता हूँ कि जितनी तुम कहती हो कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ उतनी तुम करती हो, क्योंकि तुम जानती हो कि तुम्हारे रोने से मुझे तकलीफ़ है, फिर भी तुम रोती हो. ये हो नहीं सकता कि तुम जितनी मुझसे कहती हो उतनी प्यार करती हो. देख लीजिए लिखा हुआ है, सी told the poet once your life heals in me and now if she will sob, sigh or will it hurt will the poet too as his life is also in his beloved's life. क्योंकि वो इस लाइफ कहना चाहते हैं क्योंकि बिलव्ड का लाइफ और उनका लाइफ सेम है. अगर बिलव्ड को प्रॉब्लम होता है, उनके प्रेमिका को प्रॉब्लम होता है तो उन्हें भी प्रॉब्लम होता है. सो इट टेल्स हर नॉट टू वीप और साई एज इट विल वेस्ट देयर लाइफ. और वो बताना चाहते हैं कि तुम यदि रोगी तो मेरा जीवन क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा. ही टेल्स हर, वो बताते हैं, नॉट टू वीप, रो नहीं, और साई और सिस्को नहीं, एज इट विल वेस्ट देयर लाइफ, नहीं तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, जीवन. देयर लाइफ कहने का मतलब दोनों को प्रॉब्लम है. 11 नंबर देखिए, द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड. देखिए ये लाइन लिया गया है स्नेक से, ठीक है, जो D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा हुआ है. हेयर ही टॉक्स अबाउट वन बिलीव इन सिसली रिगार्डिंग ए स्नेक. ऐसा सिसली में माना जाता है. इन सिसली द गोल्डन स्नेक इज सेड टू बी वेनोमस, की जो गोल्डन सांप होता था ना वो जहरीला होता था. एंड द स्नेक हु केम इन वाटर ट्रॉप, और वो सांप जो वाटर ट्रॉप पर आया था, हैड ऑल्सो द सेम कलर, और उसका भी कलर ऐसा था. ठीक है, और इसमें ये बताया गया है कि उनके एजुकेशन ने, मतलब उनके शिक्षा ने ये कहा उनसे कि यदि ये सांप है तो इसे क्या कर देना चाहिए, मार देना चाहिए. हम ही लोग समझिए ना, यदि किसी भी सांप को देखते हैं तो हम लोग का शिक्षा क्या कहता है कि इसे मार देना चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि ये हानि पहुंचाएगा. सो द पोएट इन ए डायलेमा. डायलेमा का मतलब होता है एक भ्रम कह सकते हैं. हेयर व्हाट टू डू, कि क्या करे और क्या नहीं करे. एज द स्नेक डिड नॉट हर्ट हिम, और ऐसा भी नहीं था कि स्नेक ने कोई उन्हें हर्ट किया था, चोट पहुंचाया था हिम. येट वाट एवर ही लर्न इन सिसली ही वॉज कंपेल्ड टू किल दैट स्नेक. और उनके मन में ऐसा आया कि उसे क्या कर देना चाहिए, मार देना चाहिए. मन में आया, ठीक है ना, लेकिन वो मारे नहीं थे. उसने सिर्फ चलाया था एक, आपको जब पढ़े होंगे तो एक चलाए थे स्टिक, ठीक है.
सिसली ही वॉज कंपेल्ड टू किल दैट स्नेक, ऐसा माना जाता था सिसली में, क्योंकि सिसली जो है ना वहाँ का जो कलर गोल्डन कलर का सांप होता था उसे जहरीला माना जाता था, और इस स्नेक का भी कलर जहरीला था। तो उनके एजुकेशन ने कहा, शिक्षा ने कहा कि इसे मार देना चाहिए। ठीक इस लाइन में यही बताया जा रहा है। अगला है हेयर लाई अ मस्ट ब्यूटीफुल लेडी, light of step and heart was she. This line has been taken from the poem An Epitaph composed by Walter de la Mare. Here the poet is sitting near an epitaph in a memory of her lady. The memory of a lady. यहाँ बताया जा रहा है कि वाल्टर डी ला मेयर बैठे हुए हैं एपिटाफ पर। एपिटाफ का मतलब समझते होंगे, ठीक है, मतलब कब्र कह सकते हैं, एक तरह से कह सकते हैं। ठीक, पोएट इज सिटिंग नियर एन एपिटाफ, ठीक है, जहाँ उसे एक तरह से कहिए दफनाया गया था उस लेडी को जिससे पोएट काफ़ी प्रेम करते थे, ठीक है ना। उसी के एपिटाफ पर इज इन द मेमोरी ऑफ ए लेडी हुम ही प्रोबेबली लव्ड, ये शायद पोएम मतलब जो पोएट थे वो लव करते थे। द पोएट रिमेंबर दैट द लेडी बाय द वर्ड दैट सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। पोएट का ऐसा मानना था कि वो वेस्ट कंट्री का ना सबसे ब्यूटीफुल लेडी है। सी वॉज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी टू, उसे बहुत ज़्यादा घमंड था अपने ब्यूटी का। ऑल्सो सी वॉज फॉन्ड ऑफ वॉन्डरिंग एट डिफरेंट प्लेसेस। और क्या बताया जा रहा है कि वो लेडी में एक कमी भी था कि वो शौकीन थी वॉन्डरिंग एट डिफरेंट प्लेसेस, मतलब इधर उधर एक तरह से कहिए स्वच्छंद विचार करने वाली नारी थी, एक जगह नहीं रहती थी। यानी इस लाइन में वो बता रहे हैं कि वो जो लेडी जहाँ ये बैठे हुए थे एपिटाफ पर जिसके, उनको उनसे शायद कवि को प्रेम था, पहला बात। उसके रिमेंबर में, याद में, द लेडी बाय द वर्ड दैट सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल, ऐसा इनका मानना था कि वेस्ट कंट्री का सबसे ब्यूटीफुल लेडी है, ठीक है। लेकिन उसको काफ़ी प्राउड था अपने सुंदरता पर, और वो एक जगह नहीं रहने वाली औरत थी, ठीक है। 13 लाइन देखिए, 13 लाइन दिया हुआ, मैकेविटी मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी फॉर ही फाइंड फिलाइन लाइक, ठीक है, ही फाइंड फिलाइन शेप ए मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी। देखिए इस यह लाइन मैकेविटी से लिया हुआ है, द मिस्ट्री कैट। इट वाज कंपोज्ड बाय टी.एस. इलियट, टी.एस. इलियट के द्वारा। हेयर द पोएट इज डिस्क्राइबिंग ए कैट नेम्ड मैकेविटी, मैकेविटी नाम के कैट के बारे में यहाँ चर्चा करते हैं। बताते हैं कि देयर इज नो मैच फॉर मैकेविटी, कोई नहीं है मैच, मैच का मतलब इसके जैसा, मैकेविटी जैसा, इन टर्म ऑफ क्राइम, क्राइम करने के लिए। हेयर ही डिस्क्राइब द मिस्टीरियस क्वालिटीज ऑफ ए कैट ऑफ विलेनियस कैरेक्टर, एक विलेनियस कैरेक्टर, ठीक है, का बिल्ली थी यह। मिस्टीरियस क्वालिटी, मिस्टीरियस क्वालिटी का मतलब ऐसा क्वालिटी जो शायद दूसरे में नहीं हो, ठीक है। ही सेज इट्स ट्रू दैट द मैकेविटी कम्स फ्रॉम ए स्पेसिस, ये सही था कि ये स्पेसिस से ही आया है ये कैट जो मैकेविटी है। बट ही इज़ अ मॉन्स्टर, लेकिन ये क्या है, मॉन्स्टर का मतलब राक्षस समझिए, ये एक राक्षस टाइप का था। ही इज़ ऑलवेज अप टू सम क्राइम, ये कुछ ना कुछ क्राइम करता रहता था। ही इज़ टू क्लेवर टू लीव एनी एविडेंस ऑफ हिज गिल्ट, ये भी था कि वो कभी भी इतना चालाक था कि अपना एविडेंस यानी कोई भी प्रमाण नहीं छोड़ता था, वहाँ कोई भी साक्ष्य एक तरह से नहीं छोड़ता था अगर वो गलती करता था। ही इज़ एन इनिग्मा टू एवरी डिटेक्टिव एजेंसी इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग स्कॉटलैंड यार्ड। समझिए वो इतना चतुर था कि स्कॉटलैंड यार्ड, स्कॉटलैंड यार्ड कहने का मतलब एक स्पेशल पुलिस जो होता है स्कॉटलैंड यार्ड का, वो सबसे चालाक पुलिस माना जाता है, ठीक है। ये बड़े बड़े क्राइम को भी पकड़ लेता है, लेकिन इसके लिए भी ये परेशानी का कारण बन गया था। ऐसा ये बिल्ली का इसमें चर्चा किए हैं हमारे टी.एस. इलियट जी, ठीक है। अगला देखिए, अगला है ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम ही ड्रिंकिंग एज कैटल डू एंड लुक्ड एट मी वैगुअली एज ड्रिंकिंग कैटल डू। ये जो लाइन लिया गया है स्नेक से लिया गया। इट इज़ रिटन बाय D.H. लॉरेंस। द पोएट शेयर्स द मेमोरी ऑफ ए हॉट डे, ये किसी हॉट डे का, गर्म दिन का मेमोरी बताते हैं, याद बताते हैं। ही वेंट टू क्वेंच हिज थ्रस्ट फ्रॉम हिज वाटर ट्रप, वो पानी भरने के लिए अपने वाटर ट्रप पर गए थे। तो ही सा ए स्नेक ऑलरेडी देयर, तो उसने देखा कि उनसे पहले एक सांप वहाँ बैठा हुआ है। ही लाइक ए सेकेंड कमर वेटेड देयर एंड मिनटली वॉच्ड, उनका मानना था कि मैं सेकेंड कमर हूँ क्योंकि हमसे पहले वहाँ सांप पहुँच चुका था, तो उन्होंने कुछ
देर इंतज़ार किया द स्नेक एक्टिविटी, और उसके सांप के एक्टिविटी को देखा। वाइल ड्रिंकिंग द स्नेक लिफ्टेड हिज हेड लाइक कैटल, उन्होंने देखा कि सांप जब पानी पी रहा था तो वो ऐसे सर को अपने मतलब हिला रहा था जैसे कैटल यानी कोई मवेशी पानी पीता है। ऑल्सो लुक्ड एट द पोएट वैगुअली, और पोएट का ऐसा मानना था कि उसने शायद ही अस्पष्ट से मुझे देखा है, स्पष्टता के कारण स्पष्टता से नहीं देखा है। यही इस लाइन में बताना चाहते हैं। 15 देखिए, आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री। ऊपर वाला ही है, देख लेते हैं। द लाइन हैज़ टेकन फ्रॉम द पोएट एपिटाफ से लिया हुआ है, ये भी वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा लिखा हुआ है। और ये द पोएम मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड लाइफ, ये इनह्यूमन अमानवीय स्थिति जो है ना अभी मॉडर्न लाइफ का, उससे हमें परिचित कराते हैं, अवेयर करते हैं। हेयर द पोएट इज टॉकिंग अबाउट ए लेडी ऑफ वेस्ट, यहाँ वो बताते हैं वेस्ट कंट्री का एक लेडी जो इन द वर्ड्स ऑफ द पॉट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी एवर बॉर्न इन द वेस्ट कंट्री, जो शायद ही ऐसा वेस्ट कंट्री में लेडी थी। द लेडी सो फैसिनेटेड टू हिम, लेकिन ये भी बात था कि उस लेडी से एक पोएट को काफ़ी फैसिनेट था। फैसिनेट मतलब काफ़ी एक तरह से लगाव कहिए। दैट ही ग्लोरीफाइज हर एज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, इसलिए उसको वो काफ़ी मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी भी मानते थे क्योंकि कवि को प्यार था। ठीक है ना, और आप समझ सकते हैं इसलिए वो कभी ना उसको सबसे ब्यूटीफुल लेडी मानते थे। ठीक है, तो आज का ये जो 15 क्वेश्चन है इससे ज़्यादा आपका नहीं आ सकता एग्जाम में, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए, थैंक यू।